दिन उनका बहुत ही अच्छा जाता है। सुबह अगर आप 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलता है वो मिलता है आपके पेट को। और अगर आपका सुबह उठते ही पेट साफ हो गया तो फिर पूरा दिन आपका जो जबरदस्त जाने वाला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है पानी पीने के लिए कि पानी में बहुत सारे मिनरल मिलते हैं, विटामिन होते हैं, हमें खाने पीने में मिलते हैं। और पानी से हमें बहुत सारे मिनरल की पूर्ति होती है शरीर में। तो जब आप मिनरल पूरे करना चाहते हैं तो आप पानी की मात्रा अपनी बढ़ा दें। इस पानी की मात्रा बढ़ाने से ही आपको जो है बहुत सारे मिनरल मिल जाते हैं। तो बहुत ही अल्टीमेट आदत है आपकी सुबह उठ के जो है पानी पीने की। वेरी गुड। तो बहुत ही जबरदस्त है। कितने लोगों ने अभी तक डिटॉक्स ड्रिंक बना लिया है, एक बार हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत ही जबरदस्त। और आपने अपना जो है डिटॉक्स ड्रिंक बना के तैयार रखा है या बहुत सारे लोगों ने पी भी लिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और शेक कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है, शेक पी लिया है या अभी पीना है? वाह, बहुत बढ़िया है। तो 8 बजे से पहले पहले आपने अपना शेक कंज्यूम करना है। शेक अगर आप 8 बजे से पहले पी लेते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। उसका पहला फायदा क्या मिलता है कि आपके शेक में और आपके लंच में एक गैप होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, 11 बजे तक शेक पीते हैं और 2 बजे खाना खा लेते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन कंज्यूम करने थे वो पूरा कंजप्शन नहीं हो पाता है। परिणाम ये होता है कि आप दिन भर बॉडी को सिर्फ पचाने में ही लगाए रहते हैं। एक तो आपके लीवर को रेस्ट नहीं मिलता है अगर गैप नहीं होगा। दूसरा, सारे विटामिन आपकी बॉडी में जो लगने चाहिए थे, जो बॉडी के अलग अलग पार्टों तक पहुंचने चाहिए थे, उसमें व्यवधान पैदा हो जाता है अगर आपके शेक में और आपके लंच में गैप ना हो। तो आपको ये गैप मेंटेन करने के लिए 8 बजे शेक पीना है और दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच में खाना खाना है। ठीक है। अगर कोई मजबूरी है, आप 2 बजे के बाद, कई लोग स्कूल से आते हैं उस टाइम खाना खाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम, गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं। उसके बाद मान लो आपने 3 बजे खाना खाया और आपने शाम को 8 बजे फिर से शेक पी लेना। ये आपका एक बिल्कुल एक्यूरेट डाइट प्लान है। तो इस डाइट प्लान से आप जो है न्यूट्रिशन के जितने भी बेनिफिट है वो सारे आप ले सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज जो है धन्यवाद के साथ जिन्होंने दिन की शुरुआत की है उन लोगों ने पाया है कि बहुत सारे बदलाव उनके जीवन में आए हैं। कितने लोगों ने अपनी इस आदत को बदला है, सुबह उठते ही धन्यवाद देने वाली आदत को? तो वेरी गुड, एक बार सब लोग हाथ खड़ा करेंगे और हम लोग जो है, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया श्रीवास्तवा जी ने हैंड रेज किया है। प्रिया जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर। कैसे हैं प्रिया जी आप? सब बहुत अच्छी, एकदम मस्त। वेरी गुड। हाँ बताएं सर मेरी। आपने अपनी आदतों में जो बदलाव किया है। जी सर, मेरी तो पूरी आदतें चेंज हो गई हैं सर। देखिए ना, मॉर्निंग उठ के भी बैठ के सर मुझे ऐसा लग रहा था मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। सर अब मुझे रात से ही टेंशन टेंशन नहीं, मतलब एक्साइटमेंट होती है कि मुझे सुबह 6 बजे मतलब 7 बजे सेशन अटेंड करना है। और उससे पहले सर मैं आज भी भगवान को धन्यवाद दे के उठी हूँ। और सर एवरी डे देती हूँ, और सर हर बात पर धन्यवाद देती हूँ सर। सीरियसली सर, आप जो बोलते हैं ना धन्यवाद देते तो धन्यवाद वापस आता है, तो सर वही होता है। सर बहुत हैप्पी होते हैं सर। बिल्कुल। जी सर। सर वाह, मैं तो बहुत बहुत ही बढ़िया, खुश हूँ सर। बहुत ही अल्टीमेट है। तो जी सर। प्रिया जी है भोपाल से, इन्होंने हमारे सेशन में आके अपनी खाने पीने की आदतों के साथ साथ अपने धन्यवाद की आदत अपनाई और बहुत ही अल्टीमेट इनके एक्सपीरियंस है। वाह, बहुत ही बढ़िया है प्रिया जी। और अभी हम लोग चलते हैं रेखा जी के पास, कनाडा में। हाँ जी रेखा जी। राम राम सर। राम राम, जय श्री राम राम। राम जी सभी कम्युनिटी मेंबर्स को। आशा कैसे करती हैं? हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बिल्कुल, परमात्मा का आशीर्वाद है सब पे। हाँ जी सर। हाँ जी रेखा जी, बताएं आप अपना अनुभव।
सर जैसे कम्युनिटी में मैं डेली सेशन ज्वाइन करती हूँ यहाँ, बहुत सी हैबिट्स मैंने चेंज की है अपनी। जैसे मेरे को पहले पानी का नहीं था सर इतना, मैं पानी पीने लगी हूँ सर। और सुबह उठते ही सर भगवान का नाम पहले भी लेते थे सर, लेकिन अब भगवान के नाम के साथ सर आपका भी नाम याद आता है कि सर ने बोला है, तो जरूर से जरूर लेना ही लेना है अब तो। वाह, ये हुआ वेरी है सर। गुड। और मेरी फैमिली में भी सर बच्चे पानी बहुत कम पीते थे, पानी भी बच्चे भी पीने लगे सर। बच्चों ने भी अपने खाने पीने की हैबिट चेंज की है सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट है सर मेरा। वेरी और गुड, सर मैं वेरी। बहुत पॉजिटिव रहती हूँ सर। पहले कभी कभार ऐसा हो जाता था, बट सर आपका सेशन अटेंड करके मैं दोबारा से पॉजिटिव हो जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। रेखा जी, बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट है। आप न्यूट्रिशन के साथ हैं और बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत थैंक यू बधाई। सो मच सर, थैंक यू सो मच इस कम्युनिटी का, रेखा जी, आपका सर। और मौसम कैसा है कनाडा में अभी? मौसम सर अभी थोड़ा ठंड ज्यादा हो रही है सर, -29 27 ऐसे चल रहा है सर। हमारे यहाँ तो गर्मियां शुरू हो गई है। आपके उधर होगी सर, यहाँ नहीं हुई है अभी। हम तो 15 दिन यहाँ का बाद हो सर सकता वेदर है का पंखे कुछ नहीं चलते हुए पता था नजर। कई बार तो सर। सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ 15 दिन बाद हो सकता है हमारे यहाँ तो पंखे भी चल जाएंगे, इतना जो है गर्म मौसम हो गया है। नहीं सर, यहाँ हार्डली एवर ही पंखे चलते हैं, पंखे नहीं चलते। हाँ। जिस स्टेट में मैं रहती हूँ यहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है। अभी भी लास्ट वीक स्नो स्ट्रोम आया था, घुटनों तक बर्फ आ गई थी सर, ओ, इतना बुरा हाल हो गया था। बहुत ही बढ़िया। तो रेखा जी, बहुत ही अल्टीमेट है। आपने बर्फ देखी है। मेरी मैडम तो बोलती है कि मुझे बर्फ देखने जाना है, तो फिर कनाडा आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ से ज्यादा बर्फ कहीं नहीं बिल्कुल मिलती। सर, आओ सर, जरूर से जरूर सर, वेलकम है चलो, सभी वेरी। कम्युनिटी मेंबर्स का। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सभी कम्युनिटी मेंबर्स का, आपका और स्पेशली तरसेम भाई का, जिसने मुझे इतनी अच्छी कम्युनिटी से ज्वाइन करवाया सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड रेखा जी, बहुत ही अल्टीमेट है। और धन्यवाद करना, हमारे तो छोटी सी बेटी है, वो भी सीख गई है। वो भी दिन भर धन्यवाद धन्यवाद बोलती रहती है, उसको आदत ही हो गई है एक। क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो आपके जो व्यवहार है असल में उसका असर जो है बच्चों पे भी आता है। रेखा जी ने बिल्कुल ठीक बोला है। बच्चे पानी पीने लगे हैं, बच्चे थैंक्स करने लगे हैं। तो ये जो आदतें हैं ये कम्युनिटी की वजह से आप में आई, और आपकी वजह से आपके पूरे परिवार की सेहत, पूरे परिवार की सोच भी इससे बदलती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आईपी ठकराल साहब ने हैंड रेज किया है। हाँ जी ठकराल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, ये ऑप्शन आया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर हाँ सकते जी हैं। सर। हाँ हाँ जी, जी, कैसे हैं ठकराल साहब आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए आपको सेशन में आते हुए? अभी 1 महीना नहीं हुआ जी। ओके, वेरी गुड। तो कौन से न्यूट्रिशन के साथ हैं आप? ये एलो प्लस, अच्छा जी, मल्टी विटामिन और शेक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। 5 in 1। हाँ बहुत जी, बढ़िया है ठकराल साहब, आपको ये लिंक किसने भेजा है? ये धवन ने भेजा जी, संजय धवन। अच्छा, संजय धवन जी ने। तो इनका नाम लिखो एक, तो आप जो है नाम के पीछे उनका नाम लिखना जरूरी है। ये नाम लिखा था जी, कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे। कोई बात नहीं, आप है ना नाम के पीछे उनका नाम लिख लो। और क्या क्या फायदा हुआ है आपको सेशन में आने से? अभी तक तो लगा नहीं जी, बाकी हो जाएगा, कोई नहीं, आप कह रहे थे। नहीं, वो तो है। क्या, किस प्रॉब्लम के लिए आपने लिया था न्यूट्रिशन? एक तो अस्थमैटिक प्रॉब्लम है जी। अच्छा जी। हाँ, एलर्जी, और ये टांगों में क्रैम्प पड़ते हैं। ठीक है जी, सब ये विटामिन की कमी से ही होते हैं। हाँ, और ये पैरों में ना, गर्मियों में, सर्दियों में तो ठीक रहता है, गर्मियों में सेका निकलता है। सेका मतलब? पैरों की तलियों में ना वो जलन सी होती है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन। बात नहीं। ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तो ठकराल साहब, आपको कच्ची मिट्टी में खड़ा होना है या बैठना है? अच्छा जी। जो कच्ची मिट्टी होती है ना, पार्क में आप चले जाओ, जहां जैसे पेड़ पौधों के पास खोदी की होती है ना, और पानी भी हाँ जी, डाला हाँ जी, होगा। हाँ आप जी। कोई अपने घर में अगर आपकी कच्ची जमीन है तो उसमें आप थोड़ी सी खोदी वगैरह कर लो, नुलाई नुलाई जैसे बोलते हैं अपन।
तो उसके अंदर पानी डाल के और कुर्सी पे आप बैठ जाए और पैर जो है उस मिट्टी में रखो आप। ठीक है जी। क्योंकि हमारे जो है धरती तत्व कम होने की वजह से ऐसा होता है आपका जो है, आपको या हम सभी ऐसे हो गए हैं कि हमारे घर में जो है फर्श है पक्का, और नंगे पांव हम कभी चलते ही नहीं है, कभी भी जब भी धरती पे पैर रखेंगे तो चप्पल और जूते पहन के ही रखते हैं। हाँ जी। तो हमारे शरीर में 5 तत्व है और इनका बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो है ये पांचों तत्व अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो हाँ जी। आपने टकराल साहब आज से ही आप 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, घर में कच्ची जगह है आपके? हाँ ना जी, यहाँ तो नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा। बाहर ही रहना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है कि घर जो भी आप घर बनाए उसमें कच्ची जगह रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप जो है धरती माँ के संपर्क में आ सके। और हाँ भारत ने जी। दुनिया को बहुत कुछ दिया है, धरती माँ है हमारी, और माँ से अगर बच्चे की दूरी हो जाएगी तो क्या बच्चा स्वस्थ रह पाएगा? कभी नहीं हाँ रह ठीक सकता। है जी। ठीक तो है जी। आपने क्या करना है, नंगे पांव धरती पर जरूर चलना है या बैठना है कच्ची मिट्टी में, ताकि आपका जो है जो धरती तत्व है वो पूरा हो सके। तो अच्छा ये एक। छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ठकराल साहब के जो सिम्टम थे, वो सिम्टम देख के ही हमने जान लिया कि इनकी बॉडी में धरती तत्व कम हो गया है। तो पांचों तत्वों को बैलेंस में कैसे रखना है उस पर भी हम लोग जो है बहुत जल्दी ही टॉपिक करेंगे, और उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे जो शरीर है उसमें वो पांचों तत्व कैसे पूरे रखे। तो सबसे एक। पहले नंगे पांव धरती पर जमीन पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाह, तो बहुत ही एक अच्छा है अकराल साहब, परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया करो। और अभी जो है हम लोग चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत में। तो सबसे पहले सबने अपने अपने कैमरे ऑन करने हैं, और वाह, यस, तो सबसे पहली स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आईपी ठकराल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी हमारे साथ कनाडा से जुड़ते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया श्रीवास्तव जी भोपाल से जुड़ते हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत। ईश्वर ढाका जी हमारे सीनियर वेलनेस कोच है। आशा रानी जी हमारे साथ है, और आशा रानी जी का रिजल्ट बहुत अल्टीमेट है। आशा जी ने अपना जो है 25 किलो वजन कम किया है। उसके अलावा आशा जी ने जो है अपना गठिया ठीक किया, और बहुत सारे लोग इन्होंने अपने ठीक किए हैं हमारे सेशन में आके, अपने खान पान में बदलाव लाके और बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन लेके। तो विद्या तिवारी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी नाम नहीं लिखा हुआ है। कृपया आज के बाद आप सबने, आपको जिसने इनवाइट किया है उनका नाम लिखना अनिवार्य है। और राजवीर दहिया जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, राजबाला जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश जी, सुशीला जी, बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा देवी जी, सोहन सिंह सिद्धू साहब, प्रदीप कौर जी, कांता जी, मुमताज जी, आशा अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, गीतांजलि जी पानीपत से जुड़ते हैं, रणदीप सिंह जी, ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बाबू जी देखो इतने जुनूनी है कि इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए वजन के प्रति, अपने न्यूट्रिशन के प्रति, अपने खान पान के प्रति एक कैंप लगाया हुआ है। अभी आप ये देखें, कैंप में लोगों की जांच करते हैं वजन की, और उनको कोई भी हेल्थ चैलेंज होता है तो ये पार्कों में जाके, यूनिवर्सिटी के सामने जाके, और ये जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप न्यूट्रिशन से और अपने खान पान को बदल के ये सारी चीजें आप ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही अल्टीमेट इनका जज्बा है। ये स्वस्थ भारत मिशन बोलते हैं कि मैं भारत को स्वस्थ बनाऊंगा। तो जितने लोग इनके संपर्क में आते हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, और बहुत ही अल्टीमेट काम कर रहे हैं ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी। क्योंकि ये रिटायर हो गए हैं, इन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद लोग अपनी जिंदगी ताश खेल के, हुक्का पी के बिताते हैं, लेकिन इन्होंने लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। तो बहुत ही अल्टीमेट है, और बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग जो है चलते हैं हमारे दूसरी स्क्रीन पर, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कांता जी और प्रदीप कौर जी, मुमताज जी, आशा अग्निहोत्री जी, रणदीप जी और चंद्रभान जी,
मुकेश रानी जी, गंगाराम जी, सीमा सोलंकी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश सुरा जी, वाह। तो अभी हम चलते हैं हमारी अगली स्क्रीन पर। सरोज देवी जी, आशा जैन जी, चेतराम चौहान साहब हमारे साथ जुड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा जैन जी, आपने नाम के पीछे नहीं लिखा हुआ है जिसने आपको निमंत्रित किया है, तो आज से आपने सबने उनका नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने आप पर ध्यान करते हैं तो आपको बुराई नजर आती है, और जब आप परमात्मा की अच्छाई पर आते हो तो परमात्मा ने दुनिया को इतना सुंदर डिजाइन किया है, तो आपके मुंह से धन्यवाद ही निकलता है। तो चंचल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्वागत है। और नीरज कुमार जी, युधिष्ठर जी, शकुंतला जी, सलोनी जैन जी, और मोनू रानी जी, सतीश गोयल साहब, और रोहित जी, अंजना जी, करण जांगड़ा जी, पूजा जी, रणदीप जी, अंजू यादव जी, सुनीता सरदाना जी, साधना राणा जी, राजमल ठाकुर साहब हिमाचल प्रदेश से, केलापति जी रोहिवाल, आप सर मुझे वेट लॉस करना है, वेट का प्रॉब्लम है बस मेरा। कितने दिन से आप सेशन में आ रहे हैं? अभी मुझे 4 दिन हुए हैं। वेरी गुड। तो तरसेम जी से बात हुई आपकी? जी मैसेजेस आए थे उनकी, अभी बात नहीं हुई उनसे। कोई बात नहीं, आप उनसे बात कर लेना और वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? जी जी। कहाँ से हैं नीतू जी आप? हम ग्वालियर से हैं सर। वेरी गुड, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी है। जी। तो आपने हाँ उनसे बातचीत कर लेनी है, बहुत बहुत स्वागत है। और केलापति जी ने भी हैंड रेज किया है, लेकिन हम लोग अभी किसी के सवाल नहीं लेंगे, शाम को हम लोग सवाल जवाब का हमारा सेशन होता है, और आज का सेशन जो है वो बहुत ही अल्टीमेट है। तो सबसे पहले लोगों ने जो है अपनी, हमारे यहाँ जो फैमिली मेंबर आते हैं उन्होंने अपनी आदतों में बहुत बदलाव किया है। एक बहुत ही बड़े संत को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जगत प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं सरल भाषा में। आप कहीं खुले आसमान के नीचे चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, तो वहां क्या होता है, पहाड़ों में आप जो भी शब्द बोलते हो वही लौट के बार 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 वही आता है। जैसे आपने वहां खड़े होके बोला आई लव यू, तो 10 बार 20 बार आपके सामने आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऐसे आएगा। तो आप क्या है, अगर आप आई लव यू बोलोगे तो क्या आएगा, आई लव यू। और अगर आप किसी को गाली निकालोगे तो क्या आएगा, गाली ही लौट के आएगी। इसी तरीके से जब आप शिकायत करते हो किसी चीज की, तो फिर शिकायतें आपके जीवन में और ज्यादा लौट आएंगी, मतलब 10 गुना होके लौट आएगी। और अगर आप परमात्मा को धन्यवाद देते हो तो क्या होगा, वो धन्यवाद भी 10 गुना होके आपके पास लौट आएगा। बिल्कुल सरल भाषा में समझना है कि ये जगत प्रतिध्वनि है। आप जो है बार बार अगर परमात्मा को धन्यवाद करते हैं तो वो 10 गुना होके आपके जीवन में लौट आता है, और आपके जीवन में ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती है कि आप परमात्मा को और ज्यादा धन्यवाद देंगे। और अगर आप शिकायत करते हैं कि मेरी जिंदगी में ये खराब है, मेरी जिंदगी में वो खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरे बच्चे खराब है, ये सरकार खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो क्या होगा, वो खराबी और लौट आएगी आपके जीवन में, और आपका जीवन नरक बन जाएगा अगर आप शिकायत करोगे। अगर आपको जिंदगी को बदलना है तो आज से ही एक बात को, एक शब्द को ध्यान रखना है कि ये जगत प्रतिध्वनि है। जो आप बोलोगे वो 10 गुना होके लौट के आना। तो आज से ही जिन लोगों को जरा सी भी जीवन में शिकायत है, उस जरा सी शिकायत को भी आपने खत्म करना है, क्योंकि वो जरा सी शिकायत भी बहुत बड़ी शिकायतों को जन्म दे सकती है। हर चीज के लिए आपको परमात्मा को धन्यवाद देना है, ताकि धन्यवाद 10 गुना होके आपके जीवन में लौट आए और आपका जीवन आनंदित जीवन हो जाए। तो आज से आपको ये बदलाव करना है, और आपने जो है आज से ही परमात्मा को धन्यवाद देना है, धन्यवाद बढ़ा देना है। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हो तो धन्यवाद को बढ़ा देना है। जैसे अभी रेखा जी ने बताया था कि हम परमात्मा का नाम लेते थे, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। पहली बात तो ये है, मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें एक धर्म के बारे में लिखा हुआ था। उन्होंने परमात्मा के 100 नाम लिखे, हर पेज पे परमात्मा का एक नाम था, और उन्होंने परमात्मा के बहुत सारे नाम लिखे, लेकिन 99 पेजों पे परमात्मा के नाम थे और अंतिम पेज खाली था, उस पे कोई नाम नहीं था। असल में परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं, ये नाम हमने दिए हैं।
ठीक है। परमात्मा तो एक शक्ति है। परमात्मा का नाम लेने की बजाय अगर आप धन्यवाद देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो आप किसी नाम का रट्टा लगा रहे हैं, उससे क्या होना है? उससे जिंदगी में आपके उतने बदलाव नहीं आ सकते हैं जितने आपके धन्यवाद के शब्द आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है। तो परमात्मा का कोई नाम नहीं है। आज से आपको एक चीज अच्छे से नोट कर लेनी है, परमात्मा तो एक शक्ति है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ध्वनि है, एक शक्ति है। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा है कि वो एक शब्द है, एक ओमकार है। हिंदुओं ने इसको ओम कहा है। तो ओम एक ध्वनि है, ना कि कोई व्यक्ति है, ना कि कोई नाम है। ठीक है। इस्लाम धर्म में उसको अल्लाहू कहा गया है। अल्लाहू एक ध्वनि है। तो आपने परमात्मा के नाम को समझना है और आपने भी ध्वनि उत्पन्न करनी है, और वो ध्वनि है धन्यवाद की। तो जब आपकी ध्वनि उस ध्वनि से मिलती है, वो वाइब्रेशन मिलती है, तो आपके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। परमात्मा एक शक्ति है, एक ध्वनि है, एक नाद है, अनहद नाद है। हिंदुओं ने उसको अनहद नाद भी कहा है कि वो एक नाद है और ब्रह्मांड में गूंज रहा है। सिर्फ धरती पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में वही है, और वो निरंतर गूंज रहा है। जब आप ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तब आपको वो नाद सुनाई देता है, और वहां से आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है, और आप मूर्ति से और नामों से मुक्त हो जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि परमात्मा कोई मूर्त नहीं है, परमात्मा अमूर्त है, परमात्मा एक ध्वनि है, परमात्मा एक ऊर्जा है। तो आपको उस ऊर्जा के साथ एक होना है, और वो ऊर्जा आपको धन्यवाद के भाव के साथ मिल सकती है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो धन्यवाद का भाव है, इसको निरंतर बनाए रखना है, और परमात्मा को बार 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 आपने धन्यवाद देना है। वेरी गुड। तो आज के सेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम आप सब लोग स्वीकार करें, और सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन को हम लोग बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे, और सबने कॉपी पेन अपने तैयार रखने हैं, ताकि आपको विटामिन ई के बारे में नॉलेज मिल सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन ई होता क्या है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाता है, विटामिन की श्रेणी में आने वाला एक विटामिन है, जिसको ई नाम दिया गया है। ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम बहुत लंबा है, तो इसको शॉर्ट में करके विटामिन ई बोल दिया गया है, ताकि लोगों को इसके उच्चारण में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये जो विटामिन है, ये आपकी बॉडी में जाके फैट में परिवर्तित होता है, या फैट में जाके घुल जाता है। आपने सुना होगा, अलग अलग विटामिन आपकी बॉडी में अलग अलग जगह जाके स्टोर होते हैं। उदाहरण के तौर पर कैल्शियम जो है आपकी हड्डियों में जाके स्टोर होता है, विटामिन डी आपकी हड्डियों में जाके स्टोर होता है, और कई सारे विटामिन आपकी हड्डियों में जाके ही स्टोर होते हैं। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब वो फैट में जाके आपके स्टोर हो जाएंगे, और आपको जो है कई दिन तक भी अगर आप वो न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, तो क्या होता है, बॉडी स्टोर रूम में से निकाल के उसको प्रयोग करती रहती है। तो ये जो विटामिन ई है, ये आपके फैट में जाके स्टोर होने वाला विटामिन है। इसका आपके शरीर में प्रयोग क्या है, क्या काम करता है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग है कि ये आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता अगर आपकी बढ़ानी है, तो विटामिन ई का लेवल आपका पूरा होना चाहिए। अगर आपका विटामिन ए गड़बड़ में है, इम्बैलेंस है, इसका संतुलन नहीं है बॉडी में, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी जो है वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अगला जो काम है इसका, वो है स्किन कितने लोगों को प्यारी है अपनी, कि मेरी स्किन हमेशा जवान रहे, स्किन हमेशा अल्टीमेट रहे, स्किन हमेशा चमकती हुई रहे। तो क्या करना है, आज से ही विटामिन ई के बारे में आपने जानकारी लेनी है, और विटामिन ई से आप जीवन भर आपकी स्किन का, आपकी उम्र का अंदाजा ही नहीं रहेगा। लोग हैरान हो जाएंगे कि कमाल हो गया सर, ये कैसे हुआ। वो अगर स्किन पे ग्लो लाने का काम है, स्किन को सुंदर बनाने का काम है, स्किन को चमकदार बनाने का काम है, स्किन को सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है वो स्किन तक पहुंचाने का जो काम है, वो विटामिन ई करता है। और सिर्फ फेस की स्किन नहीं, हमारे दिमाग में जब भी हम लोग स्किन की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ फेस ही दिखाई देता है,
या हमारे ख्याल में आता है कि फेस की बात हो रही है। असल में पूरी बॉडी की स्किन की बात हो रही है। पूरी बॉडी पे जो स्किन की लेयर है आपके, वो पूरी स्किन ही सुंदर बन जाती है। जैसे आप कोई पार्लर में जाके कुछ आपने करवाया तो क्या होगा, वो कहाँ लिया आपने, सिर्फ स्किन पे। कौन सी स्किन पे, सिर्फ फेस वाली पे। लेकिन विटामिन ई अगर अपनी डाइट में बढ़ा लेंगे तो पूरी बॉडी की स्किन आपकी बिल्कुल तरोताजा और नई बन जाएगी। उसके अलावा ये स्किन पे झुर्रियां आने से रोकता है। कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं जो है मेरी उम्र का मेरी झुर्रियों से पता ना चले, तो विटामिन ई आपको आज से ही अपनी डाइट में बढ़ाना। उसके अलावा जो है ये स्किन पे पुराने दाग धब्बों को मिटाने का भी काम करता है। बहुत सारे लोगों को बचपन में कोई डोट हो गए, ठीक है, बचपन में कोई फोड़े फुंसी हो गए, या बचपन में कोई कट लगा, उसका निशान बना रहे। अगर आप किसी भी उम्र में आके अपना विटामिन ई का लेवल बढ़ा लोगे तो वो पुराने निशान भी आपके मिट जाते हैं। विटामिन ई इतना ज्यादा पावरफुल है। उसके अलावा यह हमेशा आपको जवान बनाए रखता है। आपकी उम्र का जो अंदाजा है लोग किस चीज से लगाते हैं, आपके दिल से लगाते हैं कि दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। दिल तो बाहर दिखता ही नहीं है। या आपके लीवर फेफड़े दिमाग दिखते हैं बाहर, बाहर नहीं दिखते हैं वो। आपके लीवर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका दिल जवान हो सकता है, आपकी किडनी जवान हो सकती है, लेकिन असली जो उम्र का अंदाजा है वो आपकी स्किन से लगता है। तो आपकी स्किन को हमेशा जवान बनाए रखता है उस विटामिन का नाम है विटामिन ई। आपने देखा होगा बहुत सारे शैम्पू में विटामिन ई होता है, बहुत सारी क्रीमों में विटामिन ई युक्त लिखा होता है। इसका मतलब उस क्रीम में विटामिन ई है। और विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि विटामिन ई अगर आप पूरा करोगे तो आपकी स्किन से आपकी उम्र का अंदाजा कभी भी नहीं लगेगा। उसके अलावा जो है ये स्किन को टोन रखता है, स्किन को टाइट रखता है। कुछ लोगों का देखा होगा आपने, उम्र के साथ है ना स्किन ढल जाती है, मतलब नीचे लटकने लगती है, चाहे वो फेस की स्किन हो चाहे पेट की स्किन हो। बहुत सारे लोगों की पेट की स्किन भी लूज हो जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पेट की और आपकी फेस की पूरी स्किन टोन रहे, टाइट रहे, तो आपको आज से ही अपनी डाइट में विटामिन ई वाली चीजें बढ़ा देनी है। उसके अलावा जो है ये आपके कील मुहासे होने से रोकता है। विटामिन ई कील मुहासे होने से रोकता है। उसके अलावा ये बालों को मजबूत करता है। जिन भी लोगों के बाल कमजोर है, बाल झड़ रहे हैं, चाहे बीच में से टूट रहे हैं, चाहे वो जड़ों से झड़ रहे हैं, किसी भी तरह की बालों की कोई भी समस्या है, तो वो जो है आपको विटामिन ई से अपने बालों को मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं आपने देखी होंगी, पुरुष भी लगाते हैं आजकल, तो विटामिन ई का कैप्सूल लगाते हैं सिर में, या स्किन पे विटामिन ई का कैप्सूल लगाते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, उसको सिर पे लगाने की बजाय खा लो। खाने से ज्यादा काम करेगा, ना कि विटामिन ई लगाने से ज्यादा काम। ठीक है। तो उसके अलावा जो है सफेद बाल जो समय से पहले आपको हो जाते हैं, ये उसको भी रोकथाम करने का काम करता है विटामिन ई। उसके अलावा ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। जो लोग भी ये चाहते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी बनी रहे, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो आपको अपनी डाइट में विटामिन ई का सेवन करना बढ़ाना है। उसके अलावा ये रोग रोधक क्षमता को मजबूत करता है। आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है विटामिन ई से कि आप पाएंगे कि आपकी उम्र के जो लोग हैं वो दवाइयों पर आ गए हैं, और आपको मेडिकल स्टोर का भी पता नहीं है कि मेडिकल स्टोर किधर है शहर में। कारण आप अगर विटामिन ई पूरा कर लोगे तो ये इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने का काम करता है। उसके अलावा इसका एक और बहुत अल्टीमेट रोल है, आपकी स्किन से मृत सेल को ये रिमूव करता है विटामिन ई। कुछ लोगों की स्किन आपने देखी होगी ब्लैक हो जाती है, ऊपर का जो हिस्सा है वो ब्लैक हो जाता है। जैसे एक लेडी हमारे सेशन में आती है और उन्होंने बताया था कि मेरे टखने बिल्कुल काले थे, और न्यूट्रिशन से ये पता नहीं क्यों हुआ कि मेरे को बचपन से ही टखने काले थे, और मैं सोचती थी ये क्यों हो रहे हैं। मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली थी, लेकिन न्यूट्रिशन से वो जो टखने काले थे मेरे वो व्हाइट हो गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसकी उनकी जो स्किन थी वो डेड थी वहां की, और वो डेड स्किन को हटाने के लिए शरीर से विटामिन ई की जरूरत थी, और विटामिन ई जैसे ही पूरा हुआ वो डेड स्किन जो है वो उतर गई। कई लोगों की कोहनी काली हो जाती है, कई लोगों की गर्दन काली हो जाती है, वो बाद में कहते हैं जी न्यूट्रिशन से वजन तो कम हुआ ही हुआ, ये मेरी गर्दन काली थी ये साफ कैसे हुई? तो उसका जवाब है कि विटामिन ई इस न्यूट्रिशन में था
और विटामिन ई ने जो डेड सेल थे बॉडी के उनको रिमूव कर दिया और शरीर से बाहर निकाल दिया। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है कि विटामिन ई आपकी जो है डेड कोशिकाओं को जो है, चाहे इंटरनल हो चाहे आउटर हो, उनको शरीर से हटाने का काम करता है। तो विटामिन ई बहुत ज्यादा पावरफुल है आपके ऑर्गन और आपकी स्किन के लिए। उसके अलावा ये मांसपेशियों में अकड़न और लगातार दर्द जो होता है, बहुत सारे लोगों को फुल बॉडी पेन होता है, मांसपेशियों में सूजन भी आ जाती है। कई लोग अगर सीट पे ऐसे बैठे रहते हैं तो पीछे वो पाते हैं कि जहां से कुर्सी टच हुई है वहां एक स्वेलिंग आ गई, सोजिश आ गई है। तो वो जो सूजन है, वो जो स्वेलिंग है, वो विटामिन ई की कमी के कारण आती है मांसपेशियों में। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपनी डाइट में विटामिन ई बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा जिन लोगों को लगातार मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो आपकी मांसपेशियों को विटामिन ई पूर्ति पूरी नहीं हो रही है, जिसके कारण आपको ये दर्द रहता है। उसके अलावा बार बार इंफेक्शन हो जाता है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को बार बार इंफेक्शन हो जाता है। थोड़ी सी मौसम चेंज हुआ, इंफेक्शन हो गया, तो आपको विटामिन ई अपना पूरा करना है। विटामिन ई से आप जो है इंफेक्शन से बच सकते हैं। उसके अलावा आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की तो पूरी आंख ही काली हो जाती है और आंखें अलग से दिखने लगती है, ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं उस पे। तो जो आंखों का कालापन है, बहुत सारी महिलाएं उस पे विटामिन ई लगाती रहती है, यूं मसाज करती है कैप्सूल की। तो मैं आज से आपको कहूंगा कि आप अपनी डाइट में विटामिन ई बढ़ा लें, तो वो जो काले घेरे हैं आंखों के नीचे, वो आपके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो है आंखों की रोशनी को बनाए रखने में भी विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। तो जिन लोगों की भी आंखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी डाइट में विटामिन ई बढ़ा दें। उसके अलावा होंठ फटते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के 12 महीने ही होंठ फटते हैं। होंठ फटने की जो समस्या है, वो भी विटामिन ई की कमी के कारण ही आती है। होंठ साइडों में से फटते रहते हैं या बीच में से दरारें सी फटी रहती है होठों में से, या बहुत सारे लोगों की जो होठों की स्किन है वो उतरती रहती है। तो ये भी विटामिन ई की कमी का ही एक लक्षण है। तो होठों की सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको विटामिन ई लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर आपका पेट खराब रह रहा है, पेट आपका निरंतर काम नहीं कर रहा है, निरंतर वो जो सही तरीके से आप फ्रेश होना, या कब्जी की प्रॉब्लम जिन लोगों को ज्यादा रहती है, उन लोगों को अपना जो है सबसे पहले काम करना है कि उनको विटामिन ई बढ़ाना है। उसके अलावा विटामिन ई की कमी से ब्लड सर्कुलेशन भी आपका धीमा हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को एक चीज देखा होगा कि उनका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में पूरी रहे, तो उसके लिए विटामिन ई आपका बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कुछ बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम बहुत रहती है, मतलब 50 साल से ऊपर जाते ही ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमा हो जाता है। कारण उनकी कुछ शारीरिक एक्टिविटी कम हो जाती है और कुछ विटामिन कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर विटामिन ई बढ़ा लेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, और पूरी बॉडी में आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से आपको थकान रहनी और आपके बहुत सारी प्रॉब्लम जो ब्लड सर्कुलेशन के धीमा होने से आती है, वो सारी की सारी दिक्कतें आपको कभी भी नहीं होगी विटामिन ई पूरा करने से। उसके अलावा चलते चलते गिरने का डर लगना, बहुत सारे लोग चलते हैं और उनको डर लगता है, लड़खड़ाते हैं वो कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो विटामिन ई की कमी है। तो विटामिन ई अगर आप पूरा कर लोगे तो चलते समय जो डर लगता है वो आपका निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके अलावा हमेशा बीमार महसूस करना, आपको लगेगा कि हमेशा मैं बीमार हूं, आप स्वस्थ महसूस नहीं करोगे। आप स्वास्थ्यता को सिर्फ फील करोगे कि मैं 10 साल पहले बहुत स्वस्थ रहती थी, या मैं 10 साल पहले बहुत स्वस्थ था, लेकिन आज आपको स्वास्थ्य महसूस ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपके विटामिन ई कम हो गया है, उसको आपने पूरा करना है। उसके अलावा बहुत सारे पुरुषों को और बहुत सारी महिलाओं को छाइयां हो जाती है। आपने स्किन पे देखा होगा, खासकर फेस वाली स्किन पे यहाँ पर दाग धब्बे हो जाते हैं, और कई लोगों को तो इतनी ज्यादा जो है ब्लैकनेस हो जाती है कि चेहरे का पूरा कलर ही चेंज हो जाता है। तो जिन भी लोगों को चेहरे पर छाइयां हैं, उन लोगों को अपना विटामिन ई पूरा कर लेना चाहिए। विटामिन ई से ही
वो जो डेड स्किन है वो ठीक हो जाएगी, और नीचे से जो स्किन आएगी वो एकदम से तरोताजा स्किन आएगी और आपकी उम्र का अंदाजा उससे नहीं लगेगा। उसके अलावा जो है विटामिन ई की कमी के कारण ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जिन लोगों को बार बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो अपनी डाइट में विटामिन ई बढ़ा लेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग बरसों से दवाइयां खा रहे हैं विटामिन ई अपना कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। अगर उनको ये ज्ञान हो जाए कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई की बजाय आप विटामिन ई वाली चीजें खा लोगे तो कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर की समस्या है, तो जिन लोगों को भी फैटी लीवर की समस्या है उन लोगों को अपने खान पान में विटामिन ई बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको माहवारी के दौरान दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। कई माताएं बहनें तो इतनी मतलब डर जाती है जब वो समय आता है माहवारी का। तो जिन भी महिलाओं को माहवारी के दौरान ज्यादा पेन होता है उनको विटामिन ई अपनी डाइट में बढ़ाने की जरूरत है ताकि उनका जो दर्द है वो ठीक रहे। उसके अलावा बुजुर्गों को जो है विटामिन ई वाली चीजें जरूर खानी चाहिए। ठीक है, हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी मांसपेशियां एक उम्र तक जाते जाते कमजोर पड़ने लगती है और आपका जो स्टेमिना है चलने फिरने का वो मांसपेशियों से ही आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांसपेशियां मजबूत रहे, आपका स्टेमिना इंक्रीज रहे, आप जितना मर्जी पैदल चल ले, उम्र का आप पे कोई इफेक्ट ना आए, तो आपको विटामिन ई अपनी डाइट में बढ़ाना है। उसके अलावा जो है ये बढ़ती उम्र की परेशानियों को भी रोकता है। कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो बढ़ती उम्र में आती है तो वो भी इससे ठीक रहती है। उसके अलावा ये फेफड़ों को मजबूत करता है। जिन लोगों को भी फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को विटामिन ई अपनी जरूर पूरी करनी है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी तरह की कभी भी एलर्जी रही है, निमोनिया बिगड़ा था लेकिन उनके फेफड़े रिकवर नहीं कर पाए। कुछ लोगों को कोरोना हुआ था पिछले सालों में और वो कोरोना तो ठीक हो गया लेकिन फेफड़े ठीक नहीं हुए। तो उन लोगों को क्या करना है, आज से ही विटामिन ई वाली चीजें ज्यादा लेनी है ताकि आपके फेफड़े जल्दी से रिकवर कर सके। फेफड़ों के लिए विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। आगे अगर मैं बात करूं तो महिलाओं में हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण विटामिन ई है। तो जिन भी हमारी माताओं बहनों को हार्मोन्स में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी डाइट में विटामिन ई को शामिल करके आप जो है बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो शरीर में कोई ना कोई विटामिन कम जा रहा है आपके, और जैसे ही आप विटामिन पूरा करोगे आपका पूरा शरीर एकदम से स्वस्थ हो जाएगा। उसके अलावा हमारी जो माताएं बहनें हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक रिसर्च में पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर उन्हीं महिलाओं को हुआ है जिसमें विटामिन ई की कमी पाई गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की परमात्मा कभी भी बीमारी कोई ना दे, और हम भी दुआ करते हैं कि परमात्मा किसी को भी इस तरह की बीमारी ना दे, तो आपको अपनी डाइट में विटामिन ई पूरा करना है ताकि आपका जो है विटामिन ई पूरा होने से ये जो समस्या है आपकी ये जीवन भर के लिए आपकी ठीक हो सकती है। लेकिन इसमें डेली डाइट में आपको विटामिन ई शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अभी हम बात करेंगे कि विटामिन ई जो है किन किन चीजों में आपको मिलता है। ठीक है, तो विटामिन ई आपको मिलता है सबसे पहले शेक में। जो हम शेक पीते हैं उसके अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उससे आपका जो है विटामिन पूरा हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों को डाइनो शेक जरूर दें। बच्चों में जो डाइनो शेक है उससे उनका विटामिन ई पूरा हो जाएगा। उसके अलावा आप जो है विटामिन ई के लिए अगर आप स्किन को अच्छा करना चाहते हैं तो स्किन बूस्टर आता है हमारा न्यूट्रिशन में, तो स्किन बूस्टर से पूरी की पूरी बॉडी आपकी नई हो जाएगी और आपको लगेगा कि वाह क्या कमाल है। तो स्किन बूस्टर का कमाल होता है। वेरी गुड। उसके अलावा जो है आप मल्टीविटामिन जरूर लें। मल्टीविटामिन के अंदर भी आपको जो है विटामिन ई मिल जाता है, और मल्टीविटामिन जो है रेगुलर खानी चाहिए। अगर आप मल्टीविटामिन रेगुलर खाएंगे तो जीवन में कभी भी आपके विटामिन ई की कमी नहीं रहेगी। उसके अलावा और बहुत सारे विटामिन जो शरीर को जरूरत है वो मल्टीविटामिन से आपके पूरे हो जाते हैं।
उसके अलावा नाइट वर्क में विटामिन ई बहुत ज्यादा है, तो जो नाइट वर्क यूज कर रहे हैं वो लोग विटामिन ई की पूर्ति कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लाइफ लाइन के नाम से ओमेगा 3 है, उसके अंदर ओमेगा 3 के साथ साथ विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो जिन भी लोगों को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस न्यूट्रिशन को लेके वो अपना ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे अभी घरेलू खान पान, ठीक है। घर में कौन सी सब्जियां, कौन से फ्रूट आप खाएं जिससे पूरे परिवार का आपका विटामिन ई पूरा हो जाए। तो सबसे पहले नाम आता है ब्रोकली, हरी गोभी। तो जो ब्रोकली है उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है। तो ब्रोकली कितने लोग प्रयोग करते हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। घरों में ब्रोकली नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज से क्या करना है आपको, जब भी सब्जी मंडी में जाओ और वो हरी ब्रोकली दिख जाए आपको, तो आपने समझना वाह विटामिन ई। वो सब्जी वाला भी हैरान हो जाए कि ये कहां से आए हैं भाई, ठीक है। आप सब्जियों को देख के कहे वाह विटामिन डी, ठीक है। आप सब्जियों को देख के कहो वाह विटामिन सी। मतलब ऐसा बनाना चाहता हूं मैं आपको। तो ऐसा जब आप बन जाएंगे तो आपका पूरा परिवार इतना स्वस्थ बन जाएगा, कारण आप फिर टेस्ट डिजाइन नहीं करोगे, आप विटामिन डिजाइन करोगे अपने परिवार के लिए कि मेरे परिवार में अब इस विटामिन की कमी है तो अब मुझे विटामिन ई की जरूरत है। तो ब्रोकली जो है वो आपको जरूर प्रयोग करनी है घर में। उसको जो है आप अलग अलग तरीके से सब्जी में और फ्रूट में के तौर पर, मतलब उसको सलाद के तौर पर भी आप खा सकते हो कच्ची को, और कच्ची खाने से बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे आपको। तो आपको ब्रोकली आज से ही अपनी डाइट में शामिल करनी है। उसके अलावा पालक के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो पालक को आप जो है पीस के, ग्राइंड करके भी पी सकते हैं, पालक सब्जी बना के ले सकते हैं, पालक का सूप बना के ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके से पालक को अपनी डाइट में जरूर रखें। उसके अलावा कीवी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। तो कीवी फ्रूट जो है वो थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आप एक पूरे दिन में एक भी खाएंगे तो भी उसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई आपको मिल जाता है। उसके अलावा एक सस्ता और सबसे टिकाऊ चीज है और वो है टमाटर। कितने लोग टमाटर नहीं खाते हैं, वो हाथ खड़ा कर। कुछ लोगों को एक वहम है भारत में, कौन सा वहम, वो कहते हैं जी टमाटर खाने से पथरी बनती है, टमाटर ही नहीं खाते हैं। कभी एक बार स्टोन हो गई है, जिंदगी भर के लिए टमाटर खानी बंद। ये बिल्कुल नहीं करना है आपने। असल में पथरी होने का कारण बिना पानी पिए रहना है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो स्टोन होती है, ना ही कि टमाटर खाने से स्टोन होती है। हम लोग यहाँ 4 लीटर पानी पिला रहे हैं आपको, आप जो मर्जी खा लो, कभी भी स्टोन नहीं हो सकती आप। तो आपने क्या करना है, टमाटर को सलाद में खाना है कच्चा। आप रोज टमाटर खाना शुरू करो, 1 महीने बाद आप पाओगे आपकी स्किन पे ग्लो आ गया, टमाटर जैसा ही हो गया फेस। परमात्मा ने ना बहुत सुंदर डिजाइन किया इस प्रकृति। जो देखने में सुंदर चीजें लगती है वो सुंदरता बढ़ाने वाली ही होती है असल में। टमाटर बहुत सुंदर है, रखा हुआ भी सुंदर लगता है ना, तो वो जो है वो आपकी स्किन को भी सुंदर बनाता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वो सलाद के तौर पर खाना है, सब्जी में आप डाल रहे हो डालते रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कच्चा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर आप सरसों खाना शुरू कर दें, सरसों का साग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सरसों के बीजों की बात कर रहा हूं। अगर आप तड़के में सरसों डाल रहे हैं, या कुछ लोग जो है सब्जियों में भी सरसों डालते हैं, पिसी हुई सरसों भी डालते हैं। बंगाल में ये बहुत ज्यादा कल्चर है, बंगाली लोग हर चीज में सरसों डालते हैं, तड़का भी सरसों का लगाते हैं, ठीक है। तो सरसों अपने खान पान में बढ़ा दें आप, इसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैं फ्रूट की अगर बात करूं तो आम में बहुत ज्यादा विटामिन ई है। अभी सीजन आने वाला है तो पके हुए आम में विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिलती है, तो आप आम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हरा धनिये में बहुत ज्यादा विटामिन ई है। हरा धनिया आप सब्जियों के ऊपर डाल के खाते हो, वो बहुत जबरदस्त है। विटामिन ई के लिए हरा धनिया आप पीस के भी खा सकते हो। धनिये को जो है आप पानी में, मतलब जैसे हम जलजीरा बनाते हैं वैसे आप डेली पीना शुरू कर दो, और 1 महीने में पाएंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई। तो धनिये का सेवन जो है, आप हरे धनिये का सेवन वो अपनी डाइट में बढ़ा दें और विटामिन ई आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा सरसों का साग भी खा सकते हो आप।
सरसों के साग में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। उसके अलावा आप ब्रोकली का सूप भी बना के पी सकते हैं। जो ब्रोकली है, हरी गोभी है, उसका सूप बना लें, वो भी बहुत पावरफुल है। पानी में डाल के उबाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें और उसमें काली मिर्च डाल लें और उसका सूप बना के अगर आप लगातार पिएंगे तो इससे आपका जो है विटामिन ई पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जैतून के तेल में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। तो जैतून का जो तेल है, जिसको ऑलिव ऑयल कहा जाता है, उसको स्किन पे मसाज भी कर सकते हो और उसके तेल से आप सब्जियां भी बना सकते हो और उसके तेल में आप सूप भी बना सकते हो। मतलब जैसे ही आपने कोई सूप पिया गर्म, उसके ऊपर से आप ऑलिव ऑयल डाल लो तो आपके पूरे परिवार का विटामिन ई पूरा हो जाएगा। उसके अलावा स्किन पे लगाने का काम भी कर सकते हो आप रात को थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज करके ऑलिव ऑयल का सो जाएं और 1 महीने बाद आप पाएंगे कि आपकी स्किन में एक अलग तरह का निखार आ गया है। तो ये दोनों तरह के न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे। इंटरनल आप मल्टीविटामिन से ले सकते हैं और आउटर जो है आप ऑलिव ऑयल को लगा के, इंटरनल और आउटर दोनों जब आपके न्यूट्रिशन पूरे हो जाएंगे तो आपकी स्किन एक अलग ही तरह की हो जाएगी। उसके अलावा सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप खाने में। तो सोयाबीन का जो तेल है उसके अंदर भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में आपको होती है। उसके अलावा मूंगफली के तेल में विटामिन ई होता है। तो मूंगफली का तेल अगर आप खाना बनाने में प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर भी पूरे परिवार का जो विटामिन ई है वो पूरा करने की क्षमता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बरसों से एक ही तरह का तेल या घी इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। कुछ लोग देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो घी ही प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो बरसों से सरसों का तेल ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं कि एक ही तरह का तेल, एक ही तरह का घी इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे शरीर को अलग अलग तरह के विटामिन की जरूरत है और वो अलग अलग तेलों से लिया जाना जरूरी है। हर महीने आप तेल बदल के इस्तेमाल करो। साल में आपके 12 महीने हैं तो 12 तेल आपके आने चाहिए घर में और 12 तरह के तेल आते हैं। तो आप पाएंगे कि 1 साल बाद ही आपके पूरे परिवार की सेहत बदल गई। कारण क्योंकि आपने अलग अलग विटामिन वाले तेल इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए आपका जो है परिवार की सेहत बदलनी शुरू हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप पीनट बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। पीनट बटर आता है या घर में भी आप पीनट बटर बना सकते हो तो उसको ब्रेड के ऊपर लगा के आप बच्चों को खिला सकते हो या रोटी के साथ खिला सकते हो। इसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है। उसके अलावा मूंगफली खा सकते हैं आप। मूंगफली खाने से भी विटामिन ई पूरा होता है। उसके अलावा जो लोग एगिटेरियन है, एग खा सकते हैं। अंडे के अंदर भी विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए बहुत सारी महिलाएं अंडों से सिर धोती है। आपने देखा हो ना, बहुत सारी महिलाएं अंडे लगा के रख लेती हैं सिर पे। वो इसीलिए रखती हैं क्योंकि अंडे के अंदर विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो अंडे लगाने के साथ साथ अगर आप खा लेंगे तो उससे भी आपका विटामिन ई पूरा होने की संभावना है। उसके अलावा जो है आप बच्चों को अंडे जरूर खिलाएं क्योंकि बच्चों में बढ़ती उम्र में अंडे से विटामिन ई की जो पूर्ति है वो जल्दी से पूरी हो सकती है। उसके अलावा आप एलोवेरा की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। कितने लोगों ने आज तक एलोवेरा की सब्जी खाई है? एक बार हाथ खड़ा करें। कभी नहीं खाई है? तो एलोवेरा की सब्जी बनती है और बहुत ही जबरदस्त बनती है। आपको हफ्ते में 1-2 बार इस तरह की डिफरेंट सब्जियां खानी है ताकि पूरे परिवार का जो है सेहत अच्छी हो जाए। तो एलोवेरा की सब्जी आप बना के खा सकते हैं। आप यूट्यूब पे देखें कि एलोवेरा की सब्जी कैसे बनती है और आपकी सेहत में इतने जबरदस्त चेंज कर सकता है एलोवेरा। एलोवेरा की सब्जी खाने से आपका विटामिन ई बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। जैसे एलोवेरा को स्किन पे लगाते भी हैं उससे भी चमक आती है और खाने से और भी ज्यादा चमक आ जाएगी। एलोवेरा की जो है आप वैसे भी खा सकते हैं। एलोवेरा को घर में निकालो, पानी में डालो और पी जाओ। तो इससे भी आपका जो है विटामिन ई बहुत तेजी से पूरा हो जाता है। उसके अलावा लाल वाली जो शिमला मिर्च है, लाल शिमला मिर्च को आप सलाद में खाओ। वो थोड़ी महंगी आती है लाल शिमला मिर्च, वो समझ लो कि आपका विटामिन ई से भरपूर है लाल वाली शिमला मिर्च। तो लाल शिमला मिर्च को आप कच्ची खाएं सलाद में, बहुत ही जबरदस्त काम करती है। उसको आप सूप में ऊपर से कद्दूकस करके डाल सकते हो, सब्जियों पे डाल सकते हो, तो वो बहुत पावरफुल है। उसके अलावा जो है आप मल्टीविटामिन से इन सब चीजों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो गई है
तो कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसको पूरा होने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो सब्जियों से आप उसको बैलेंस में तो रख सकते हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है, उसके लिए एक बार आपको मल्टीविटामिन का सेवन करना अनिवार्य है, जरूरी है। तो एक बार आप जो है मल्टीविटामिन से 3 महीने अगर आप साल में एक बार मल्टीविटामिन खा लेते हैं तो विटामिन ई आपका लेवल में आ जाएगा। उसके बाद जो फ्रूट और सब्जियां मैंने बताई है, ये उस लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। डेफिशिएंसी अगर किसी चीज की हो गई है, उसके लिए आपको एक बार मल्टीविटामिन खानी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों टाइम शेक पीना जरूरी है, ताकि आपका विटामिन ई एक बार बैलेंस में आ जाए। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आप अपने खान पान में बदलाव करके आप अकेले ही नहीं, पूरे परिवार की सेहत को अच्छा करने का काम करेंगे, क्योंकि हमने भारत को स्वस्थ बनाना है। हमारा मिशन है, हमने भारत को स्वस्थ बनाना है। और भारत स्वस्थ कब होगा? जब हमारा खान पान ठीक होगा। तो खान पान ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी रसोई पर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी रसोई में आप वो चीजें खाएं जिससे आपके सारे के सारे विटामिन पूरे हो जाते हैं। तो वेरी गुड, अभी हम लोग जो है हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का। आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई सवाल है, आपके कोई हेल्थ इश्यू है, आपका वजन कम है, ज्यादा है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो शाम को आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और शाम को मिलेंगे हम लोग इसी समय 7 बजे। और अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, अल्टीमेट जानकारी दी आपने। और विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी स्किन है ना, स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, वो है हमारा स्किन। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को, सर्दी को, गर्मी को, धूप को जो झेलने वाला पार्ट है वो है स्किन। और स्किन प्रोटेक्ट होता है, आज हमें पता चला, विटामिन ई से। तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है आपके लिए स्किन बूस्टर। अगर आप स्किन बूस्टर का टाइम से इस्तेमाल करते हैं, उसके 2-3 फायदे हो जाते हैं। पहला, तो कुछ हमारी माताएं बहनें डेंटिंग पेंटिंग के लिए जो पार्लर जाती हैं, वो नहीं जाना पड़ेगा। क्रीम पाउडर के पैसे वो बच जाएंगे आपके, अकेले स्किन बूस्टर से ही। ठीक है। दूसरा, हमारी स्किन प्रोटेक्ट होगी, विटामिन ई पूरे होंगे, बालों में भी आपको फर्क पड़ेगा, है ना। तो स्किन को प्रोटेक्ट रखने के लिए स्किन बूस्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो चीजें घर की दैया सामने बताई, अब जब आप सब्जी मंडी जाओ तो ऐसे चेक कर, ऐसे नहीं मेरे को गोभी दे दो वाला नहीं, मेरे को आधा किलो विटामिन ई लेना है, 250 ग्राम विटामिन सी लेना है, ऐसे ऐसे आपने अपना सामान लेना है। ठीक है। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं वो हम लेंगे शाम को। अभी समय हो गया है विराम लेने का, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे शाम को 6:50 पे। तब तक के लिए ओके, बाय।